नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। बीएसएफ ने पंजाब सीमा पर 2 तस्करों को पकड़ा और हीरोइन के साथ 2 ड्रोन भी किए बरामद। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग के होटल्स ढाबों पर क्यूआर कोड होना जरूरी। योगी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं। दिल्ली के गाजीपुर पेपर मार्केट में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश घायल, 10 से ज्यादा वारदातों में शामिल था। 35 साल का बदमाश गोली लगने से हुआ गंभीर घायल। राष्ट्रीय खेल विधेयक के दायरे में आएगा बीसीसीआई। इसी संसद सत्र में बिल ला सकती है सरकार। संसद मानसून सत्र के चलते दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा। कार्रवाई बुधवार तक के लिए की गई स्थगित। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि धनखड़ ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। बीते दिन ही धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजकर पद से इस्तीफे की बात कही थी। उन्होंने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है, जिसका जवाब देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि जगदीप धनखड़ ने स्पष्ट बताया है कि वे स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही मंत्री विज ने कहा कि मैं जगदीप धनखड़ को अच्छे से जानता हूं, वे बहुत ही साफ बात करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कारण बता दिया है। वहीं अनिल विज ने यह भी कहा कि विपक्ष का काम केवल तिल का ताड़ बनाना है, इसीलिए विपक्ष इस मसले में भी राजनीति कर रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम के बिलासपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल जहां 7 वर्षीय मासूम आशीष का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि मासूम का शव सड़क किनारे पड़ा मिला, जिसे कैंची से बुरी तरह गोदा गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया गया। परिजनों के मुताबिक हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले युवक गोलू पर लगा है। वहीं पुलिस के अनुसार शनिवार को आशीष घर के पास खेलने गया था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। जब परिजनों ने खुद उसकी तलाश की तो कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर आशीष की तलाश शुरू कर दी। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि केएमपी एक्सप्रेसवे के पास गांव कलवाड़ी की ग्रीन बेल्ट में एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा कैंची से घाव किए मिले। फिलहाल पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी रमेश उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और आगे की जांच में जुटी हुई है। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने प्रदेश की सभी महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया था। हालांकि अब तक 9 महीने बीतने के बाद भी महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना लागू नहीं हो पाई है, लेकिन इस योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब जल्द ही सैनिक सरकार महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने दिए जाने की तैयारी कर रही है। जहां कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इस योजना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार रक्षाबंधन पर सैनिक सरकार इस योजना की शुरुआत कर सकती है। बताया जा रहा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस योजना की फाइल सीएम ऑफिस भेजी जा चुकी है। योजना का रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है और उस पर रजिस्ट्रेशन होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने पहले बजट में इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, जहां पहले फेज में सबसे अधिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। इनमें जिन महिलाओं की आय सालाना 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें लाभ दिया जाएगा और पहले फेज में 50 लाख महिलाओं को 2100 रुपए दिए जा सकते हैं। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा को लेकर जहां सैनिक सरकार ने फ्री बस सेवा का ऐलान किया था, वहीं राज्य सरकार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर संकट मंडराने लगा है।
दरअसल इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें हरियाणा सरकार की ओर से परीक्षा अभ्यर्थियों को दी जा रही मुफ्त बस यात्रा की सुविधा पर गंभीर आपत्ति जताई गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से हरियाणा रोडवेज की अधिकांश बसें परीक्षा ड्यूटी में तैनात हो जाएंगी, जिससे दैनिक यात्रियों, कार्यालय जाने वाले लोगों और मरीजों, बुजुर्गों और श्रमिक वर्ग को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राज्य सरकार ने इस योजना की घोषणा तो कर दी है, लेकिन आम जनता के लिए कोई वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था नहीं की। जहां याचिका में ये भी बताया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जून 2025 में सीईटी परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया था, जिसके बाद जुलाई के आरंभ में राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों को रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा सुविधा देने की घोषणा की। इसके तहत परीक्षा के दोनों दिन अधिकतर बसों का अभ्यर्थियों की आवाजाही में लगाया जाएगा। इस याचिका को जल्द सुनवाई के लिए मंगलवार को चीफ जस्टिस की बेंच के सामने आग्रह किया गया, जिस पर हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई कर सकता है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में बड़ा हादसा हो गया है। यमुनानगर के गांव गुमथला में एक पिकअप गाड़ी हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई। इसमें करीब 15 कांवड़िए सवार थे, जिसमें करंट से 2 की मौत मौके पर ही हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी गुमथला के ही रहने वाले हैं, जो हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहे थे। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे पिकअप गाड़ी में सवार होकर कांवड़िए गांव की परिक्रमा कर रहे थे, तभी गांव के ऊपर से निकल रही हाईटेंशन तार की चपेट में पिकअप गाड़ी आ गई। इसमें सवार कांवड़ियों को करंट का झटका लगा। जोरदार धमाके के बाद पिकअप गाड़ी के टायर भी फट गए। करंट से पिकअप गाड़ी में सवार गुमथला निवासी कुलदीप, हरीश की मौत हो गई, जबकि रिंकू व सुमित गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको मौके पर ही गांव के लोगों ने ही अस्पताल पहुंचाया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया। आगे की जांच शुरू कर दी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।